दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की एक ऐसी कौम है कि जो आबादी के लिहाज से तो भले ही बहुत कम है, लेकिन इस दुनिया में तरक्की करने के मामले में सबसे टॉप पर रहती है। दोस्तों, साथ ही साथ आज यहूदी अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को अपना समझते हैं तो वो है मुसलमान, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के मुसलमान अगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसी को समझते हैं तो वो है दुनिया की इकलौती यहूदी कंट्री यानी इजराइल। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए, और आखिर कैसे एक छोटी सी यहूदी कंट्री करोड़ों मुसलमानों के बीच में आबाद हो गई, जिसे आज भी ज्यादातर मुस्लिम देश कबूल करने से इनकार करते हैं। उनका यही मानना है दोस्तों कि इसराइल ने गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है और इसराइल नाम का इस दुनिया में कोई देश ही नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। दोस्तों, जिस दीवार को आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस दीवार को गिरिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसे वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दीवार को यहूदी धर्म में वो इज्जत और अहमियत हासिल है जो इज्जत और अहमियत मुसलमानों में काबा शरीफ को हासिल है। दोस्तों, ये दीवार हैकले सुलेमानी का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है। पिछले 2000 सालों से लगातार सारे यहूदी इस दीवार के पास आते हैं और इस दीवार पर अपना सर मार मार कर रोते हैं। यही वजह है कि इस दीवार को दीवारे गिरिया कहा जाता है, क्योंकि गिरिया का मतलब भी रोना ही होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हैकले सुलेमानी क्या है और आखिर यहूदी इसके पास आकर रोते क्यों हैं। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए हमें हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको शुरू से ही बताते हैं। दोस्तों, हैकले सुलेमानी कोई अजीब चीज नहीं बल्कि एक महल का नाम था, यानी अगर हम कहें तो एक आम बिल्डिंग का नाम था। ये उस दौर में बनाई गई थी कि जब दुनिया के सारे यहूदी अपने अपने खेमों में रहा करते थे। यानी अगर ये कहा जाए कि हैकले सुलेमानी यहूदियों की हिस्ट्री का सबसे पहला पक्का मकान था तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, खेमे बनाकर रहने वाले यहूदियों को हैकले सुलेमानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने से पहले हमारे लिए ताबूत सकीना के बारे में जान लेना जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ताबूत सकीना क्या है। दोस्तों, ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है और लड़की का ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से मिला था और फिर ये एक एक करके हर नबी के पास ट्रांसफर होता रहा। एक के बाद एक ट्रांसफर होते हुए ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा। इस संदूक के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हुए हैं उनमें से बहुत सारी नबियों की यादें मौजूद थी। कससुल अंबिया में लिखा है कि इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक भी मौजूद था। साथ ही साथ इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब यानी तौरेत की ओरिजिनल कॉपी मौजूद थी, वही कॉपी जो अल्लाह के तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के लिए जन्नत से जिस बर्तन में खाना आया करता था वो बर्तन भी इस संदूक में मौजूद था। यहूदी इस संदूक यानी ताबूत सकीना को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब भी इनको कोई परेशानी होती तो इस संदूक की मदद से अल्लाह ताला से मदद मांगा करते थे और इनकी दुआ बड़ी जल्द ही कबूल हो जाया करती थी। यहूदियों की जब भी किसी से जंग होती तो ये इस ताबूत सकीना को अपने साथ लेकर जाया करते थे। जंग शुरू होते ही इस संदूक को अपनी फौज के आगे रखा करते थे। इसकी बरकत से अल्लाह ताला इनको तमाम जंगों में भी जीत नसीब किया करता था। यहूदी ताबूत सकीना को एक अलग खेमे में रखा करते थे। जिस खेमे में वो संदूक रखा हुआ करता था उसी की तरफ वो करके सारे यहूदी अल्लाह की इबादत किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये संदूक ट्रांसफर होता हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा, जिन्हें ईसाई और यहूदी धर्म के मानने वाले लोग दाऊद नहीं बल्कि डेविड के नाम से जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे, लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक महल बनवाया। जब उनका महल बनकर तैयार हो गया तो अचानक से उन्हें ये ख्याल आया कि मैं खुद तो एक महल में रह रहा हूँ जबकि मेरी कौम की सबसे कीमती चीज यानी ताबूत सकीना कच्चे खेमे में रखा हुआ है। यही सोचते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए एक बिल्डिंग बनवाना शुरू की। ये बिल्डिंग बनना ही शुरू हो पाई थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। उनके बाद उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह बने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद बहुत जल्द ही अपने वालिद की तरफ से शुरू की हुई उस बिल्डिंग को फिर से बनवाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग को बनवाने में इंसानों के साथ साथ जिन्नातों ने भी काम किया था।
आखिरकार बहुत लंबे वक्त के बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, क्योंकि इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए हैकले सुलेमानी पड़ गया। ताबूत सकीना को हैकले सुलेमानी के अंदर महफूज रख दिया गया। हैकले सुलेमानी नाम के इस महल में ताबूत सकीना को जिस खास जगह पर रखा गया था, वहाँ पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं थी। इस जगह पर यहूदी धर्म के सिर्फ बड़े बड़े आलिम ही जाया करते थे। दोस्तों, उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और ये कौम भी धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। बनी इसराइल यानी यहूदियों में एक के बाद एक नबी आते रहे और इनको समझाते रहे, लेकिन ये किसी का हुक्म नहीं मानते थे। हर एक नबी की फरमानी करते थे और दिन ब दिन और ज्यादा गुनाह करते जाते थे। आखिरकार अल्लाह की नाराजगी की वजह से एक दिन इसके ऊपर आजाब नाजिल हुआ। 586 ईसा पूर्व में बाबुल में एक बहुत जालिम बादशाह था जिसका नाम बख्त नसर था, जिसे बाइबल में नबूवत नसर के नाम से जिक्र किया गया है। उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला कर दिया था। यहूदियों के मुल्क को जीतने के बाद उसने ताबूत सकीना को हैकले सुलेमानी से निकाल लिया और ताबूत सकीना की बहुत बेअदबी की और यहूदियों को हुक्म दिया कि वो खुद अपने हाथों से इस पाक हैकले सुलेमानी को तोड़ दे। यहूदी क्योंकि मजबूर थे, वो रोते जाते और अपने मुकद्दस हैकले सुलेमानी को तोड़ते जाते थे। इस मामले में बख्त नसर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था और 2 लाख यहूदियों को कैदी बनाकर वो अपने साथ बाबुल यानी इराक ले आया था। बख्त नसर ने अपने शहर बाबुल से बाहर एक बस्ती आबाद की जिसका नाम तल अबीब रखा और उस बस्ती में उन सारे यहूदियों को आबाद किया जिसे वो कैद करके बाबुल लाया था। दोस्तों, इस हादसे के बाद कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो ताबूत सकीना कहाँ गया, लेकिन क्योंकि बख्त नसर ने ताबूत सकीना की बहुत ज्यादा बेअदबी की थी, इसलिए उस पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। 540 ईसा पूर्व में ईरान के बादशाह सायरन ने बाबुल पर हमला कर दिया और बाबुल के बादशाह को शिकस्त देकर बाबुल की उस सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। साइरस क्योंकि एक रहम दिल इंसान था, इसलिए उसने उन सारे यहूदियों को आजाद कर दिया कि जिन्हें कैद करके बख्त नसर बाबुल लाया था। इतना ही नहीं दोस्तों, साइरस ने उन्हें आजाद करने के साथ साथ उन्हें अपने मुल्क में दोबारा हैकले सुलेमानी की तामीर करने की भी इजाजत दे दी, बल्कि उन लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो हैकले सुलेमानी बनवाने में खुद उनकी मदद करेगा। साइरस की मदद से यहूदियों ने हैकले सुलेमानी नाम की उस आलीशान इमारत को दोबारा बना लिया, लेकिन इस बार उस हैकले सुलेमानी में ताबूत सकीना नहीं था और न ही आज तक किसी को ये मालूम चल पाया है कि आखिर बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ताबूत सकीना की ज्यादा बेअदबी होने की वजह से अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर उस संदूक को कहीं गायब कर दिया गया था ताकि दोबारा कोई इंसान उसकी बेअदबी ना कर सके। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के ठीक 70 साल बाद यहूदियों पर दोबारा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार रूम के एक बादशाह जिसका नाम टाइटस था, उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला किया। टाइटस बख्त नसर से भी ज्यादा खतरनाक था। इसने एक दिन में लाख लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया करता था। इसकी फौज ने यहूदियों के शहर यरूशलेम में बड़ी जबरदस्त तबाही मचाने के बाद साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी दोबारा से तोड़ दिया और यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और हर जगह ये परेशान और रुसवा होते रहे। तकरीबन पूरी दुनिया में 18 या 1900 साल भटकने के बाद जब वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ, तो उसने यहूदियों को अपनी एक रियासत फिलिस्तीन में ही आबाद करने की इजाजत दे दी जिसका नाम इजराइल रखा गया। दुनिया के सारे यहूदी एक एक करके इजराइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए। कुछ ही साल के बाद ये एक ताकतवर रियासत बनकर सामने आए, लेकिन क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर इजराइल को ब्रिटेन ने आबाद किया था ये फिलिस्तीन की जगह थी, इसलिए आज भी ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल को एक मुल्क मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इजराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से आबाद की हुई एक बस्ती है जिसे हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल और दूसरे मुस्लिम देशों के बीच जंग जैसे हालात बनते रहते हैं। दोस्तों, आज जब दुनिया के सारे ही यहूदी ऐसी जगह पर आबाद हो गए हैं जहाँ पर आज से 2000 साल पहले हैकले सुलेमानी हुआ करता था, तो उन लोगों ने ताबूत सकीना को भी बड़ी तेजी के साथ ढूंढना शुरू कर दिया है।
है, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूते सकीना जिसके पास भी होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना रहेगा। इसलिए इजराइल के सारे यहूदी ताबूते सकीना को जल्दी से जल्दी ढूंढने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह हैकले सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, जो कि आज से 2000 साल पहले जिस बड़ी जगह में हैकले सुलेमानी नाम का वो महल हुआ करता था उसी जगह पर आज मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।